अकेले ही हो? हाँ। बाबू घर में तो कोई नहीं है। घर में इसके झोपड़ी कोई नहीं घर में तो लगा दो आग साले के। नहीं बाबू झोपड़ी पे कोई नहीं है, सिर्फ राम गरीब का लड़का, सिर्फ रमेश्वर वही साला है। रमेश्वर है? ओह राम राम जमींदार साहब। राम राम। अचानक आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए, क्या काम है बाबू जी? गरीब साले गरीब ही रहते हैं, साले गरीब पैदा हो गए। कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है। देखो साले गरीब अरे पढ़े लिखे नहीं रहे क्या? अबे नालायक कहीं के, अगर बस जनावर को कितना भी नहला दो, चाहे लक्ष्य साबुन से नहला दो, लेकिन साला वो जाएगा तो कीचड़ में ही जाएगा। क्या लगे रमेश्वर? मक्खी जितना तुम्हारे लग रही हूँ उतना हमारे नहीं लग रही। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या काम है और किस काम से आप हमारी झोपड़ी जानना चाहते हो? हाँ। ना तो तेरा बाप ससुरा हमारे हवेली पर आया और ना तो साला तू आया, तो खर्चा कहां से मिलेगा? जमींदार साहब क्या कह रहे? क्या आप 1 महीने का टाइम बीत गया और तेरा बाप हवेली पर शक्ल दिखाने नहीं आया? हाँ शक्ल दिखाने नहीं आया। लेकिन जमींदार साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। हसीना जमींदार साहब हसीना सही बात क्या झोपड़ी में छुपा हुआ है। पिताजी बहली के घर को गए और सही सही बताइए कि वजह क्या है? मैं जो बोल रहा हूं ये झूठ है। अरे नालायक, तेरा बाप हरामजादा हवेली से 50,000 रुपए लाया, लेकिन अभी तक 1 पैसा चुकाने नहीं गया और इसी वक्त मुझे रुपए की दरकार है। हमें हमारा रुपए चाहिए। मेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लाया है और अभी तक वो 50,000 रुपए आपको मिले नहीं, इसीलिए हवेली से चलकर आप रुपया वसूल कर ले आए हैं। हाँ वसूल
जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं कि जिस प्रकार आप सीधे पांव आए हैं उल्टे पांव लौट जाइए। बाबूजी है नहीं, मेरे बाबूजी आएंगे तो आपकी हवेली पर मैं भेज दूंगा। क्यों बे? मैं तेरे बाप का नौकर हूं। मैंने ये कब कहा कि आप नौकर हैं? मैं गरीबों का नौकर हूं कि मैं हवेली से चलकर तुम्हारी झोपड़ी में आता जाता रहूंगा। हमें रुपए इसी वक्त चाहिए, चाहे बाप तुम्हारा रहे चाहे ना रहे, रुपए इसी वक्त चाहिए, वरना बोटी बोटी। मेरी बात सुन। और हमें सवाल तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना नहीं काट दो जिस्म की बोटी नहीं काट दो जिस्म की बोटी पकड़ के मुझे खंजर उठाना बोल रहे मुझे रुपए की दरकार है, इसी वक्त 50,000 रुपए चाहिए। जमींदार साहब, आपने 50,000 रुपए देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। 50,000 रुपए के बदले में आपके पास हमारी 1 बीघा जमीन गिरवी पड़ी है। हाँ, गिरवी पड़ी है, लेकिन वो जमीन हमारे नाम है। आपके नाम? जी हाँ। कैसे? तुम्हारा बाप मुझसे वादा किया कि ठाकुर साहब 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए और 1 बीघे जमीन गिरवी रख लीजिए। अगर मैं 1 महीने में उस जमीन को छुड़ा लेता हूं जब तो ठीक है, नहीं तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये तो आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है। 1 महीने का शर्तनामा बढ़ाकर मजबूर किया है आपने। तुम्हें नहीं मालूम रमेश, ये हवेली, वो हवेली गरीबों का खून चूस चूस कर हमारी हवेली तैयार हुई है। गरीबों का खून चूस चूस कर तब आपने हवेली तैयार किया है। आज इसमें मैं रहता हूं। अपना गम औरों की गम कहानी और अपना खून खून है। गरीबों का खून पानी नहीं जमींदार साहब, गरीबों का खून बहता है तो हमारे लिए समझो कि वो साला पानी बह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि जमींदार साहब, जिस प्रकार आप सीधे पांव आए उल्टे पांव हवेली लौट जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आपको भगवान भी न बचा पाए। भगवान जब मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करूंगा। तुम नहीं जानते रमेश, ठाकुर राय बहादुर सिंह के सामने गरीबों की इज्जत खाक है। अरे कितनी इज्जत है मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। नहीं जमींदार साहब, इज्जत और मान सम्मान चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। जमींदार, तेरे आशी की ताशी देखता हूं कौन
अबे का भा किसी ने देखा तो नहीं? इनके सबके रहता उन्हीं होते। तब जाए। अगर सोच ले, अगर किसी ने देख लिया होता, अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी तौहीन हो जाती, मेरी बेइज्जती हो जाती, इज्जती हो जाती। अरे क्यों देखे नहीं यार? बहुत अच्छा हुआ। इन्हीं मेहरुए देखी बस। मेहरुए किसके घर की हैं? अरे किसके घर की हैं? अपने गांव का पता लगाओ, लगा दो घर में आग। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ के दो कर दो। अरे अपने गांव का नवा है, रोडे कहीं जात नहीं, बेचारी ने देखी नहीं का उन्होंने तुम हरामजादी क्या करेंगी? अरे मजाल उन्होंने मजे लिए थे। सुन बे, झगड़ा जहाँ होत रहा था। अरे नालायक, का भा ये ससुरत मुझसे तगड़ा पड़ रहा बे। तगड़ा पर है बाबू, है? तगड़ा पर रहा है। ये साला नमक रोटी खाता है तो मैं 12 व्यंजन खाता हूँ। तो कहूल में हुआ, हम कहूले चली तो हम तो निकल ली। वे साले तुम चालाक हो, होशियार हो। होशियार नहीं, होशियार के बाप है। अच्छा, महा होशियार हो। महा होशियार। लेकिन महा तो गायब हो गया, केवल होशियार रह गया है। क्या बे? सुन बे, मैंने सुना ही था लेकिन आज देख लिया जी बाबू कि नमक रोटी में ताकत होती है। ताकत होती है। हाँ, ठीक है, हम इसे मारेंगे। मारोगे? हम इसे मारेंगे लेकिन नीच से मारेंगे। का बाबू का एका मरबे नीच से? अबे नाराज की, नीच नहीं, नीच से मारेंगे। राजनीति। अरे मैं वो चाल चलूंगा, हाँ। ऐसी चाल चलूंगा कि हमारे फितरत की जाल में फंस जाएगा, और जिस दिन फंस जाएगा उस जगह मारूंगा साले को जहां पानी नहीं मिलेगा। का बाबू? क्या बे? हिजड़क चाल में फंस चलबे? क्या बे? हिजड़त की जाल नहीं, उन्होंने फितरत की जाल में। अच्छा, फितरत की जाल चाल में चले। सुन बे, हाँ। ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, तगड़ा तो पर है बाबू। तुम्हें मेरी सहायता करना होगा। बताइए बाबू। ऐसा करो, एक रस्सा लेके आओ। रास्ता लेके आए हैं। रस्सा लेके आए हो? और क्या? हम इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू। इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, उसके बाद इसको हवेली पे रखने का वादा करेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। जब इसकी पीठ को सहलाएंगे जी बाबू। और जरा सा पीछे हटाएंगे, हाँ। तो रस्से से इसके दोनों हाथ कमर से बांध दो। अच्छा क्या बाबू? उसके बाद इस अपमान का बदला ठाकुर खुद चुकाएगा। चलिए बाबू। रमेश, जमींदार साहब, मैं यार तुम बातों के बहुत बातों से नहीं मानते, मुझे मालूम पड़ गया। अगर ये बात अगर मुझे मालूम होता कि आप बात से नहीं मानने वाले हैं, लात के आदमी हैं, तब मैं ये काम पहले करता। ठीक है रमेश, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। कहा गया है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाव पर। ठीक है, मैं तुम्हारी ताकत को आजमा रहा था। पीछे वाले जरा कम बोलो, नहीं तो आगे आगे बोलो, हम पीछे चले जाएं। आप मेरी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। हाँ, मैंने सुना था कि राम गरीब का एक बेटा है, लेकिन वो तो बाहुबली है। अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो अभी भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप हवेली वापस चले जाइए। अब हाथ जोड़ने से फायदा क्या होगा? रमेश यार, तुम्हारी ताकत देखकर जी करता कि मैं अपनी हवेली पर रखूं। क्या? हाँ, आप मुझे अपनी हवेली पर रखेंगे? इसका मतलब मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, कुत्ता बनाना चाहते हैं? ना मैं कुत्ता बनाना चाहता हूं, ना गुलाम बनाना चाहता हूं। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। दोस्त? और आप? हाँ हाँ। नहीं जमींदार, दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए दोस्त कुर्बान हो जाता है। इसका मतलब मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी करनी पर पड़ता रहूं। जमींदार,
मीठी बातों में उलझाकर फंसाकर मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ आपने। ये कौन सी मर्दानगी है कि मुझे रस्से में कैद करवा दिया है? अभी आप कह रहे थे कि रमेश मैं तुम्हारी ताकत की आजमाइश कर रहा था, लेकिन ये तो धोखा है मेरे साथ, धोखा। हम जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं, न जाने दुनिया वाले तुम की। तो साले बात मत करो, तुम उसमें के हो कबीरा, तेरे देश में भाग भाग के लोग, और कुछ तो क्या है और समझ लो, कहने मत। इसके कहने का मतलब क्या है समझ रहे हो? मुझे क्षमा कर दीजिए। एक चीज जान लो और मेरी बात अपने दिमाग में उतार लो। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। हाँ, अरे हराम खोर, तूने जमींदार पर हाथ उठाया है तो क्या समझकर कि जमींदार माफ कर देगा? हाँ? शाबाशी देगा? बुला बेलापुर के लोगों को जो ताली बजा रहे थे, मुख से हंस रहे थे, आज उसी आंखों से आंसू बहाएंगे और हमारे करीब नहीं आएंगे। जमींदार साहब क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, छोड़ दीजिए मुझे। मैं भूल की सजा केवल मौत देता हूं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास वक्त है। से तुमने हमारे बदन पर इस हंटर को चलाया है, आज यही हंटर तुम्हारी बदन पर पूरी हिंदुस्तान का नक्शा बना के करूं। बचा लो बेलापुर के लोगों, मर जाओ। कान खोल कर सुन लो, अगर मुझसे किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाली की, उसका हश्र रमेश जैसा होगा। कोई नहीं आएगा रमेश। क्षमा कर दो, माफ कर दो जमींदार साहब, ऐसी भूल दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो ऐसी भूल जमींदार ठाकुर राय बहादुर ने नहीं करेगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। नहीं, अगर आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं तो इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो तुम्हारे अलावा कोई रमेश इस धरती पर नहीं पैदा होगा। और जो साला पैदा होगा ये सोचकर पैदा होगा कि हम ठाकुर के सामने नहीं जाएंगे, मालिक जब नहीं तो लात जूते का नजराना पाएंगे। जब हंसाई मत करो, मुझे जीवित छोड़ दो। अगर मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी लाश को देखकर सोच सोच कर मर जाएगा। चलाओ नहीं तो सीए
तरीके से मालूम था कि तू कहीं गया नहीं है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। नहीं बाबू। और आज साला बाहर निकली है, जब बेटे पर जुर्म होने लगा तब तो साला बाहर निकल आया, और ये साला जब मुझ पर जुर्म कर रहा था तो बाहर नहीं निकला। बाबू साहब मजा ले रहा था। कौन ऐसी गलती हमारे बेटवा कहते हैं बाबू? जानना चाहते हो तो कौन खोल के सुन साले। ला कर दिया। मेरा अपमान किया, जमींदार राय बहादुर सिंह के बदन पर हंटर लगाया, मुझे पैरों से मारा। हम इस जहां में इस साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबू साहब हमारे बेटवा ऐसे ना कर सका, हम अपने बेटों की तरफ से माफी मांगते हैं। अच्छा, बेटा ससुरा गलती करता है तो बाप साला माफी मांगता है। बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके माफी मांगे। और बाप साला गलती करता है तो बेटा माफी मांगता है। माफ कर दो बाबू साहब। कभी नहीं होगा। बेटवा